हेलो एवरीवन। हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये न्यूमेरिकल्स हमारा रहेगा कंसोलिडेशन से रिलेटेड, जो कि किस सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये आता है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले फार्मूलाज देख लेते हैं कंसोलिडेशन का, क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसका कि आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, या फिर अगर आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, जिसको हम ओसीआर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है ओसीआर इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश बाई सिग्मा डैश। अब ये जो ओसीआर होता है ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बताता है। किसका? पास्ट बाय प्रेजेंट बताता है। ये क्या बताता है? हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस पास्ट बाय प्रेजेंट बताता है। ये हमारा क्या बताएगा? ये हमारा जो है ये इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया कहाँ का? पास्ट का। ठीक है, और ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट वाला हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ओसीआर यानी ओवर कंसोलिडेशन रेशियो हमारा जो है इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट बाय इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट का रेशियो है। अगर ओसीआर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, ओवर कंसोलिडेटेड के लिए कहलाएगा। अगर इक्वल टू 1 आ गया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए कहलाएगा। और लेस देन 1 आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अंडर कंसोलिडेटेड के लिए कहलाएगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए ये चीज याद रखिएगा कि आपको कंफ्यूजन बहुत रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग ए भी से दिखाते हैं। ए भी बराबर क्या होता है? स्मॉल ए बी से दिखाते हैं। ए बी बराबर होता है माइनस डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा डैश। सिग्मा डैश जो है ये हमारा क्या बताता है? इफेक्टिव स्ट्रेस को दिखाता है। इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो इसका यूनिट हमारा क्या रहेगा? इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। इफेक्टिव स्ट्रेस के अनुसार इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन रहेगा। किसी किसी एग्जाम में आपसे यूनिट भी पूछ देता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं? सीसी से दिखाते हैं। देखिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इसको किससे दिखाते हैं? एवी से दिखाते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स को किससे दिखाते हैं? सीसी से दिखाते हैं। ठीक है, तो सीसी बराबर होता है माइनस डेल्टा ई लॉग बेस 10, ठीक, सिग्मा डैश एफ बाय सिग्मा डेल्टा सिग्मा नॉट डैश। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। ये हमारा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। आपको एक चीज याद रखना है कि लॉग का बेस 10 ही रहेगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है सीसी का, तो ये भी हमारा क्या है? सीसी का एक फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सिग्मा नॉट हमारा क्या बता रहा है? चेंज इन, सॉरी, ये हमारा इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस बता रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये हमारा ऊपर वाला क्या बता रहा है? फाइनल बता रहा है। फाइनल में हमारा क्या होगा? इनिशियल प्लस चेंज ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा ई लॉग बेस 10 इफेक्टिव स्ट्रेस फाइनल बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। समझ गए? उसी तरीके से हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। तो इसका ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। कंप्रेशन इंडेक्स को किससे दिखाएंगे? सीसी से दिखाएंगे। बात समझ गए? इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो कंप्रेशन इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स और रिकम्प्रेशन इंडेक्स सी आर से भी दिखाया गया, उसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है। अगला फॉर्मूला हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉट डैश इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। ये आपका इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। ऊपर वाला फाइनल, यहाँ पे फाइनल हो गया। डेल्टा ई चेंज इन वर्ड रेशियो डेल्टा सिग्मा डैश चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा टर्म हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। समझ गए? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला चीज जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एम भी से दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई वी नॉट डेल्टा सिग्मा डैश हो जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा ई बाय 1 प्लस ई नॉट डेल्टा सिग्मा डैश हो जाएगा। ठीक ना? और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? एम बी बराबर ए बी बाय 1 प्लस ई नॉट। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है एम बी बराबर माइनस डेल्टा एच बाय एच नॉट डेल्टा सिग्मा डैश। तो ये चारों फॉर्मूला किसका है? एम बी का फॉर्मूला है। बात समझ गए? ये चारों जो फॉर्मूला है हमारा किसका फॉर्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है।
इसका अगर यूनिट का बात किया जाए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो इसका यूनिट जो होगा हमारा किसका, इसका यूनिट जो होगा ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये यूनिट जो है एमवी और एवी का यूनिट सेम होता है, एमवी का ये या फिर एवी का ये, दोनों का क्या होगा, यूनिट सेम होगा। बात समझ गए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसी का एक और नाम है, किसका एक और नाम है, जैसे ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। बात समझ गए। इसी का दूसरा नाम है, तो आप याद रखिएगा सारा चीज जो जो बताया आपको। यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है वो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। ठीक है, वो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा आपका सेटलमेंट एट एनी टाइम बाय अल्टीमेट सेटलमेंट इनटू 100। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एस बाय एस एफ इंटू 100 भी लिख सकते हैं। ठीक ना। और इसके बाद हम लोग टाइम फैक्टर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी बी इज इक्वल टू सी बी टी बाय डी स्क्वायर। बात समझ गए। अगर आपका यहाँ से आप देख लेना है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर लेस देन 60% दिखा रहा है तो हमारे लिए टीबी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 60% दिखा रहा है तो फिर टीबी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ गए। अगर यहाँ पे सारा टर्म का बात किया जाए तो जैसे एक टर्म है सीबी, सीबी हमारा क्या बताता है, सीबी बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बताता है। डी हमारा स्मॉल डी क्या बताता है, ड्रेनेज पास बताता है। अब देखिए डी का दो कंडीशन होगा, सिंगल ड्रेनेज या डबल ड्रेनेज। अगर सिंगल ड्रेनेज कहेगा तो डी बराबर कैपिटल एच ले लीजिएगा। ठीक है, और डबल ड्रेनेज कहेगा तो डी बराबर आप क्या ले लीजिएगा, एच बाय 2 ले लीजिएगा, मतलब दोनों साइड पानी निकल रहा है। ये चीज आप याद रखिएगा। और स्मॉल टी क्या बताता है, टाइम ऑफ कंसोलिडेशन बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तेरजागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन। इसके अनुसार हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है, डेल यू बाय डेल टी बराबर सी बी डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू हमारा क्या बताता है, अगर बात किया जाए कि हमारा यू क्या बताता है, तो ये हमारा पोर प्रेशर बताता है। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर बताता है। बात समझ गए। टी हमारा टाइम हो गया और जेड क्या बताता है, डेप्थ बताता है। यहाँ पे जो टी है ये हमारा टाइम को दर्शाता है और जेड हमारा क्या दर्शाता है, डेप्थ को दर्शाता है। यहाँ से हमको एक और रिलेशन मिलता है, वो क्या होता है, सीवी निकालने का फॉर्मूला है, सीवी बराबर के बाय एम वी गामा डब्ल्यू। अब सीवी क्या है, तो सीवी आपको हम पहले बता चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। के हमारा क्या है, तो के हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है। के हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है। बात समझ गए। एम भी तो आप जानते ही है, ठीक ना, और गामा डब्ल्यू आपको पता ही है। तो ये सारा चीज हो गया। इसके बाद और जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, कंसोलिडेशन सेटलमेंट का देखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट का हमारे पास चार फॉर्मूला, पहला हमारा एस एफ बराबर, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एम बी एच नॉट डेल्टा सिग्मा डैश। दूसरा हमारा क्या है, डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई वन प्लस ई नॉट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा एच बराबर सी सी बाई वन प्लस ई नॉट। आपको देखिए बताते हैं, अगर सेटलमेंट निकालने का था या तो आप एस एफ से दिखाइए या डेल्टा एच से दिखाइएगा, बात बराबर ही है। बात समझ गए। सेटलमेंट निकालने का या तो आप एस एफ से दिखाइए या डेल्टा एच से दिखाइए, बात बराबर ही है। चलिए यहाँ से और देखते हैं, हमारे पास चारों फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं इमीडिएट सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इमीडिएट सेटलमेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है एस आई बराबर क्यू एन बाई ई एस बी वन माइनस बी स्क्वायर इंटू आई। अब ये चीज हमारा कैसे, इसमें सारा टर्म का मतलब आपको बता देते हैं। क्यू एन हमारा क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर बता देगा। बी लीस्ट लेटरल डायमेंशन बता देगा। ई एस हमारा क्या हो जाएगा, अंडरएंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। आई हमारा इन्फ्लुएंस फैक्टर हो जाएगा। तो ये सारा टर्म आपको यहाँ पे बता दिया। और म्यू हमारा क्या होगा, पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल होगा। ठीक है, तो सारा इमीडिएट सेटलमेंट आप निकाल लीजिएगा। आगे हमारा क्या है, 2 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट। 2 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये हमारा एस एस इज इक्वल टू सी अल्फा एच नॉट बाय वन प्लस ई नॉट लॉग बेस 10 टी टू बाय
T1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप 2 डिग्री कंसोलिडेशन निकाल दीजिएगा। जनरली ये कैलकुलेट करने नहीं देता है, लेकिन आपको हम फॉर्मूला बता दिए क्योंकि सारा फॉर्मूला बता रहे थे हम। चलिए अब इस पे आधारित हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला बता दिया, अगर आप रिवीजन पर्पज से देखना चाहते हैं तब भी आपके लिए कामगार होगा, ठीक ना। या फिर आपको हम इसलिए भी बता दिए, जैसे बहुत बार होता है क्या ना कि बच्चा कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं रहता है, वैसे कंडीशन में उसको कुछ आइडिया नहीं लगता है, तो वो एक बार देख के समझ लेगा। ये पीडीएफ आपको फॉर्मूला का हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए कंसोलिडेशन टेस्ट स्पेसिमेन हुज वॉइड रेशियो वाज 1.068 अंडर इफेक्टिव प्रेशर ऑफ 214 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर changed to इतना and effective pressure was increased to इतना, compute the coefficient of compressibility, compression index and coefficient of volume compressibility। कह रहा है कि हम लोग जो है कंसोलिडेशन टेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपको एक बात बताते हैं, हमारा जो कंसोलिडेशन का न्यूमेरिकल है ये हमारा लैंग्वेज पर आधारित है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आपसे 100% बनेगा। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। इसलिए लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ क्या करता है, किस लाइन का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कहता है, कंसोलिडेशन टेस्ट। एक कंसोलिडेशन टेस्ट किया गया जिसमें कि स्पेसिमेन जिसका वॉइड रेशियो सबसे पहले कितना था, 1.068 था, और उस समय प्रेशर उस पर हम लगाए 214 किलो न्यूटन का। अब वो वाइड रेशियो चेंज होके कितना हो गया है, 0.994 हो गया है। मतलब अगर गिवन वगैरह लिखिएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन इफेक्टिव प्रेशर वाज इंक्रीज टू 429। हमारा जो है वॉइड रेशियो था 1.068, कब, जब हमारा इफेक्टिव प्रेशर लग रहा था 214 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। वाइड रेशियो चेंज हो गया, 0.994 हो गया, जब हमारा इफेक्टिव प्रेशर क्या है, 429 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बात समझ गए। अब आपको यहाँ पे ये चीज आपको दे दिया, आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैसे निकालिएगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए भी से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताया, माइनस डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा डैश। तो माइनस डेल्टा ई अगर आपको निकालना है, चेंज इन वाइड रेशियो निकालना है, तो वाइड रेशियो आपका पहले कितना था, 1.068 था, 1 पॉइंट, ये कितना था हमारा स्टार्टिंग में 1.068 था, बाद में हो गया क्या, 0.994 हो गया। ठीक है, और नीचे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना बदला है, 429 माइनस 214, 429 माइनस 214। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ जाएगा, क्या सवाल आएगा, देखो बताते हैं। जैसे कि हमारा वॉइड रेशियो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 1.068 से 0.994, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस पहले 214 था, बाद में 429 हुआ है, लेकिन हमने पहले 429 बाद में 214 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, ये हमारा मेकअप कर लिया है। बात समझ गए। चलिए ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर में डाल के, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आता है, हमने कैलकुलेट किया है, आप अपना मिला लीजिएगा, कुछ एरर होगा तो हमको बता दीजिएगा। इसका वैल्यू आता है 3.4418, 3.4418 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आता है। बात समझ गए। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट निकल गया। दूसरा क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स निकालना है आपको। कंप्रेशन इंडेक्स निकालना है। कंप्रेशन इंडेक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, सीसी से। सीसी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा ई बाय ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा ई बाय लॉग सिग्मा फाइनल बाय सिग्मा इनिशियल, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कीजिए,
सीसी निकालने के लिए माइनस डेल्टा ई, यानी कि ये हो जाएगा 1.068 माइनस 0.944 बटा, ये हमारा कितना हो जाएगा लॉग। फाइनल हमारा कितना है 429 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इनिशियल हमारा कितना है 214 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेट करके हमारा जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 0.245 आता है। समझ गए? चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है। इसके लिए हमारे पास एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग किसे दिखाते हैं, एमवी से दिखाते हैं। तो एमवी बराबर, आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे अभी थोड़ा देर पहले हम। एमवी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है हमारा ए भी बाय 1 प्लस ई नॉट, ए भी बाय 1 प्लस ई नॉट। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए भी तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ए भी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखिए ए भी कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू कितना आता है 3.4418 इंटू 10⁻⁻⁴ आता है। ठीक है, 1 प्लस ई नॉट हमारा क्या हो गया, ई नॉट करने का मतलब इनिशियल वाइड रेशियो, तो ये रहा आपका इनिशियल वाइड रेशियो 1.068, 1.068 इनिशियल वाइड रेशियो। जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिएगा तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 1.664 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो हमारा 3 क्वेश्चन था। पहला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको ए बी से दिखाते हैं। ए बी का वैल्यू कितना निकल गया 3.4418 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। दूसरा क्या था, कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी का वैल्यू हमारा कितना है 0.245, ये हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है। तीसरा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एम भी, इसका वैल्यू कितना है 1.664 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। बात समझ गए? तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बन जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को ए बी से दिखाते हैं, सीसी से दिखाते हैं, कि एम बी से दिखाते हैं, इसी में कंफ्यूजन है। तो आपको याद रखना ये सारा कि किसको किससे दिखाते हैं और उसका यूनिट क्या है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हैज ए कंप्रेशन इंडेक्स 0.2। ठीक, इनिशियल वाइड रेशियो ऑफ दिस क्ले लेयर इज 0.9 एंड थिकनेस 3 मीटर। बात समझ में आ रही है? इनिशियल सॉइल स्ट्रेस इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास डाटा बहुत सारा हो गया, हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो प्यार से लिखिए गिवन। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, ये यूनिटलेस है इसलिए इसमें यूनिट नहीं होता है। इनिशियल वाइड रेशियो दिया हुआ है, इनिशियल वाइड रेशियो 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉमा, इनिशियल वाइड रेशियो ई नॉट का वैल्यू 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, थिकनेस हमको 3 मीटर दिया हुआ है, थिकनेस को हम लोग एस से दिखाते हैं, ये हमारा 3 मीटर दिया हुआ है। इनिशियल सॉइल स्ट्रेस, इनिशियल सॉइल स्ट्रेस मतलब अगर आप कहें तो सिग्मा नॉट हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये सारा डाटा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए, यहाँ क्या कहता है, हाउ हाई कैन द स्ट्रेस बिकम इफ द अल्टीमेट सेटलमेंट इज 2 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि हाउ हाई कैन द स्ट्रेस बिकम, मतलब फाइनल स्ट्रेस पूछ रहा है। अगर अल्टीमेट सेटलमेंट कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको अल्टीमेट सेटलमेंट यानी कि डेल्टा एच जो है अगर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डेल्टा एच बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 0.02 मीटर। बात समझ गए? अगर आपका डेल्टा एच 2 सेंटीमीटर है तो आपको फाइनल स्ट्रेस बताना है। क्या बताना है, फाइनल स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा फाइनल हमारा क्या होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन के अनुसार। तो फाइनल स्ट्रेस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जब हमको सीसी दिया हुआ है, क्या क्या चीज हमको दिया हुआ है, जब हमको
सीसी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? फाइनल स्ट्रेस बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सीसी बराबर होता है डेल्टा एच बाय एच, डेल्टा एच बाय एच 1 प्लस ई नॉट बाय लॉग बेस 10 सिग्मा फाइनल बाय सिग्मा इनिशियल। बात समझ गए? यही हमारा सीसी का फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीसी बराबर हमारा क्या होता है? डेल्टा एच का वैल्यू 0.02 है बटा, ठीक है, एच हमारा कितना दिया हुआ है? 3 मीटर है। ठीक है, 1 प्लस ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू 0.9 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.9 बाय लॉग बेस 10। फाइनल स्ट्रेस आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रह जाएगा? सिग्मा फाइनल रह जाएगा। और इनिशियल हमको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो नीचे आप 10 कर दीजिए। बात समझ गए? अब देखिए कि क्वेश्चन में ना हमको सीसी का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 0.2 कर दीजिए और इधर वाला पार्ट जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.9 इंटू 0.02 बटा 3। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 1 बाय लॉग बेस 10 सिग्मा एफ बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, कैलकुलेटर में डालिए, वैल्यू निकालिए, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये सारा टर्म को इधर भेज दो। ठीक है, ये सारा टर्म को इधर भेज दो, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? ये हमारा निकल के आएगा लॉग बेस 10 सिग्मा फाइनल, सिग्मा फाइनल करने का मतलब फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस बटा 10 इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा? इधर गुना करके रखिएगा तो ये हो जाएगा 0.0633 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा? दोनों साइड ऐसा करते हैं कि इसको लॉग वाला टर्म सॉल्व करते हैं, लॉग वाला टर्म सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है? सिग्मा एफ बराबर ये 10 इंटू 1.157 आ जाएगा, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 11.57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। बात समझ गए? तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। यहाँ पे हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है? सिग्मा एफ बाय 10 रहने दिया है, लॉग बेस 10 है, तो इधर हमने एंटी लॉग ले लिया, इसको सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से आपसे बन भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा गेट का क्वेश्चन है, समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? The void ratio of a soil is 0.55 at an effective normal stress of 140 किलो पास्कल। ठीक, void ratio आपको कितना दिया हुआ है? void ratio जो है आपको 0.55 दिया हुआ है। बात समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में हमारा जो है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस जो है 140 किलो पास्कल दिया हुआ है। कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल कितना दिया हुआ है? 0.25 दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द void रेशियो टू 0.4, void रेशियो सॉइल का 0.55 था, अब void रेशियो रिड्यूस होकर 0.4 हो गया है। तो आपको बताना है कि कितना इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा है, वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको देखने के बाद आइडिया नहीं लगे तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिक स्टेप फॉलो करना चाहिए। जो जो चीज दिया है उसको आप लिखिए। ठीक है, तो इनिशियल void रेशियो हमको क्या दिया हुआ है? इनिशियल void रेशियो जिसको आप ई नॉट से दिखाते हैं, ये हमको दिया हुआ है 0.55। ठीक है, और फाइनल void रेशियो क्या दिया हुआ है?
फाइनल वर्ड रेशियो को हम सिर्फ ई से दिखा रहे हैं, ये हमको दिया हुआ है 0.44 दिया हुआ है। बात समझ गए? चलिए, उसके साथ साथ हमको कंप्रेशन इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 0.255 दिया हुआ है, ये रहा आपका कंप्रेशन इंडेक्स। बात समझ गए? यानी कि सीसी हमको क्या दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या हमको दिया हुआ है, इनिशियल इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, इनिशियल इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 140 किलो पास्कल, 140 किलो पास्कल दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, कितना हमको इंक्रीज करना है, इंक्रीज कितना करना है, तो उसको हम लोग डेल्टा सिग्मा से दिखाएंगे कि हमको कितना चेंज करने की आवश्यकता है, और हमारा इफेक्टिव कर रहा है, इसलिए हम लोग डेल्टा सिग्मा बार लिखेंगे। तो यही आपसे सवाल पूछ रहा है। बात समझ गए? यही आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो इस तरह का जो जो टर्म दिया हुआ है, इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, सीसी बराबर डेल्टा ई बाय लॉग बेस 10 समझ गए? तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इस पे हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा डेल्टा सिग्मा बार निकल जाएगा। सीसी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, सीसी का वैल्यू 0.25 दिया हुआ है। डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वर्ड रेशियो, तो ये हो जाएगा 0.55, ये इनिशियल माइनस फाइनल 0.44। बात समझ गए? लॉग बेस 10 ही रहेगा हमारा, ठीक ना। और इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 140 जो डेल्टा सिग्मा बार आपको जो कि निकालना है बाय, ये हमारा क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ना, इसको उठा के एलएचएस में ले चल जाइए, और ये जो इधर मल्टीप्लाई में, इसको गुना में ले आइए, सॉरी भाग में ले आइए, इसको पूरा उठा के इधर कर दीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ से, ये हमारा यहाँ से आएगा डेल्टा सिग्मा बार बराबर, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा सिग्मा बार बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 417.35 किलो पास्कल। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, गेट 2018 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, फॉर ए फ्लेक्सिबल फाउंडेशन विद साइड्स 2 मीटर एंड 3 मीटर, साइड्स 2 मीटर और 3 मीटर है, मतलब एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, एंड एन एक्सियल लोड ऑफ 750 किलो न्यूटन, डिटरमाइन द इलास्टिक सेटलमेंट अंडर वन ऑफ द कॉर्नर्स, सॉइल प्रॉपर्टी म्यू दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, इलास्टिक सेटलमेंट पूछ रहा है। ठीक ना, तो इलास्टिक सेटलमेंट का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है इलास्टिक सेटलमेंट का फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर होता है हमारा क्यू एन इंटू बी, 1 - म्यू स्क्वायर इंटू आई एफ बटा ई होता है। समझ गए, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमारे हमको देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो हमको क्वेश्चन में जब पढ़िएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमको 2 मीटर, एक 3 मीटर, यानी एक लंबाई एक चौड़ाई, 750 किलो न्यूटन ये लोड दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो जो जो चीज़ दिया हुआ पहले आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, विड्थ हमारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 2 मीटर, लेंथ हमारा फाउंडेशन का कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, लोड यानी कि क्यू हमारा दिया हुआ है कितना, 750 किलो न्यूटन। ठीक ना, ये हमारा क्या दिया हुआ है, 750 किलो न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद और हमको क्या दिया हुआ है,
साथ साथ में हमको म्यू दिया हुआ है 0.37 और ई दिया हुआ है कितना 9.8 दिया हुआ है। बात समझ गए। अब यहाँ से हम लोग जो है इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, हमको कैपिटल क्यू दिया हुआ और हमको चाहिए क्या, स्मॉल क्यू चाहिए। तो हम लोग स्मॉल क्यू कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम लोग सर स्मॉल क्यू कैसे निकालते हैं। तो स्मॉल क्यू निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्मॉल क्यू बराबर होता है कैपिटल क्यू बाय एल इंटू बी। बात समझ गए। तो कैपिटल क्यू हमारा कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, 750 कर दीजिए। एल आपको कितना दिया हुआ है, एल इंटू बी, ये हो जाएगा कितना 3 गुना 2 हो जाएगा। तो इससे स्मॉल क्यू निकालिएगा, स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आता है 3 दूना 6, 750 में 6 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा 125। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, स्मॉल क्यू का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या होगा यहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि इन्फ्लुएंस फैक्टर हम लोग लेंगे कैसे। तो आपको देखिए, सबसे पहले इन्फ्लुएंस फैक्टर निकालने के लिए हमको एल बाई बी रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसको निकालने के लिए एल बाई बी रेशियो लीजिएगा। एल बाई बी रेशियो कितना, लेंथ है हमारा 3, विड्थ है 2, यानी कि ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। एल बाई बी रेशियो कितना है 1.5। तो 1.5 के लिए आई एस कोड के अनुसार ये हमारा क्या होता है, आई एफ 0.68 होता है, याद रखिएगा। देयरफॉर इन्फ्लुएंस फैक्टर जो हो जाएगा, ठीक है, किसके अनुसार, 20 के अनुसार, वो हमारा कितना हो जाएगा, आई एफ बराबर हो जाएगा 0.68। ये चीज़ आप याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, अब हम इस सबको उठा के किस में पुट कर देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। देयरफॉर इलास्टिक सेटलमेंट, देयरफॉर इलास्टिक सेटलमेंट अंडर वन ऑफ कॉर्नर्स एस आई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो हम पहले लिख ही चुके हैं, सबका वैल्यू पुट कीजिए। क्यू का वैल्यू हमारा कितना आया है 125। बी हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, विड्थ हमको 2 दिया हुआ है, 1 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू का वैल्यू 0.37 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई एफ 0.68 बटा ई का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 9.8 दिया हुआ। यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 0.01497 मीटर, 497 मीटर। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो दूसरा यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग सेटलमेंट जो है किस में निकालते हैं, एमएम में निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 14.97 एमएम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा आपको क्या करना था, फॉर्मूला याद था, फॉर्मूला पे पुट किए, बस आपको क्या देख लेना था, आई एफ का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में अंतर देखना होगा, कैपिटल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू क्या है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ गए। तो बाकी क्वेश्चन तो हमारा आसान ही था। सेटलमेंट अंडर, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखें क्या सर, हम लोग देख लिए इन्फ्लुएंस फैक्टर का एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इलास्टिक सेटलमेंट निकाले। अगला सवाल हमारा जो है वो क्या है, ए सेटलमेंट एनालिसिस कैरिड आउट for a proposed structure indicates that 5 centimeter of settlement will occur in 5 years and that the final settlement will be 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कि हम लोग जो है एक सेटलमेंट एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है।
और उस सेटलमेंट एनालिसिस में क्या कहा गया कि एक स्ट्रक्चर जो है 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट देगा, 5 साल में देगा। यानी कि इसको पहले फिगर से समझिए। यहाँ पे हमारा जो है कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर का सेटलमेंट शो करेगा, कितना दिन में, 5 साल में शो करेगा, ठीक। और फाइनल सेटलमेंट जो है इसमें 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ये तो 5 साल में 5 सेंटीमीटर है ना, तो लेकिन इसका फाइनल सेटलमेंट जो होगा, अब ये कितना दिन में होगा ये आपको नहीं दिया है, लेकिन इसमें जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। मतलब 5 साल में कभी हम देखे थे तो उस समय 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट दिखा रहा था, लेकिन फाइनली जो है मान के चलिए एक्स साल में ये हमारा कितना देगा, 25 सेंटीमीटर सेटलमेंट देगा। लेकिन ये जो कंप्यूटेशन किया गया था, ये जो हम लोग कैलकुलेशन किया ना कि 5 साल में 5 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट, ठीक है, और फाइनल 25 सेंटीमीटर सेटलमेंट, ये जो कैलकुलेशन किए थे ये हम लोग डबल ड्रेनेज के लिए किए थे, ठीक। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि आपको क्या पता करना है कि जब हम ये काम शुरू किए तो हमारा सिंगल ड्रेनेज हो गया, ठीक है। जब हम ये कैलकुलेशन किए थे तो ये डबल ड्रेनेज मान के किए थे, लेकिन जब हम काम शुरू किए थे ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया, सिंगल ड्रेनेज कंडीशन हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, फाइनल सेटलमेंट निकालना है, कब, 5 साल के बाद, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन किए थे तो ये कैलकुलेशन हमारा कब का था, डबल ड्रेनेज के लिए था, ठीक है। आपको यही चीज कैलकुलेट करना है सिंगल ड्रेनेज के लिए कि 5 साल के बाद हमारा सेटलमेंट क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब हमारा डबल ड्रेनेज था उसका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट 5 साल में। इसका मतलब क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट 5 साल में, इसका मतलब हो गया कि हमको यहाँ से क्या निकालना होगा कि फाइनल सेटलमेंट भी हमको दिया हुआ है, हमको यहाँ से टीवी और यू निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। टीवी निकालेंगे, सिंगल ड्रेनेज हो डबल ड्रेनेज हो, टीवी दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉरी, टीवी सेम नहीं रहेगा, हमारा क्या सेम रहेगा, हमारा जो है सीवी सेम रहेगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमको जो जो चीज दिया हुआ है, चाहे तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट, 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट कितना साल में, 5 साल में, ठीक है। और फाइनल सेटलमेंट 25 सेंटीमीटर है। फाइनल सेटलमेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ गए। अब यहाँ से देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमको करना क्या रहता है, तो हमारा एक टर्म आता है सीवी, ठीक है। हमारा जो है एक टर्म आता है सीवी, जिसको आप क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहता है। चाहे आप सिंगल ड्रेनेज निकालिए डबल ड्रेनेज निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दिए हुए सॉइल के लिए यहाँ पे हमारा जो होगा सीवी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब सवाल है कि हम सीवी कैसे निकालेंगे, तो सीवी निकालने के लिए आपको टीवी निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। सीवी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम फैक्टर टीवी निकालना पड़ेगा। टीवी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, सीवी टी बाय एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं होगा, इसको आप जो है ना डी स्क्वायर लिख लेके चलिए, ठीक है। सी वी टी बाय डी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डी का दो वैल्यू निकल के आता है। अगर सिंगल ड्रेनेज है तो कैपिटल एच हो जाएगा, डबल ड्रेनेज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। डबल ड्रेनेज है तो h/2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको क्या है कि यहाँ पे हमको सीवी नहीं मालूम है, टीवी भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो है कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, टीवी को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है। तो वो भी हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको डिग्री ऑफ, सॉरी,
हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकलेगा, बात समझ में आ रही है? एक मिनट रुक जाइए, इसको जरा पहले हम जो है ना ये हटा ही देते हैं, आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा। तो इतना के बाद हम लोग सबसे पहले ना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू बराबर क्या होता है, ये होता है डेल्टा एच बाय एच फाइनल। ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारा क्या होता है, एस बाय एस फाइनल। एस आपको सेटलमेंट आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट दिया हुआ है, और फाइनल सेटलमेंट है 25। ठीक है, तो 5/25 कर दीजिए। ऊपर भी सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो यूनिट हमारा क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, और इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 25, यानी कि ये हमारा 0.2 निकल के आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में आप निकालिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए यहीं पे। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना निकल के आएगा, 20% हमारा निकल के आएगा। अब देखिए कि हमारा जो 20% निकल के आया है वो हमारा क्या है, 60% से तो कम ही है कि नहीं। 20% जो वैल्यू हो क्या है, 60% से कम है। तो आपको एक बात बताते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर यू लेस देन इक्वल टू 60%, फॉर यू लेस देन इक्वल टू 60%, यानी कि अगर आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू 60% के बराबर या उससे कम है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमारे पास जो है एक फॉर्मूला होता है टीवी का, वो क्या होता है, टीवी इज इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर। टीवी इज इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, टीवी कैलकुलेट करेंगे। टीवी बराबर क्या हो जाएगा, π/4, यू का वैल्यू हमारा कितना है, 0.2। अगर परसेंटेज में नहीं लेंगे तो यू का वैल्यू कितना है, 0.2 का स्क्वायर। तो यहां से आपका टीवी निकल के आ जाएगा। टीवी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आता है, कैलकुलेटर में हमने डाल के निकाला है, 0.031416 आता है। बात समझ गए, ये हमारा टीवी निकल गया। ठीक, अब हमको एक्चुअली में क्या चाहिए था, हमको एक्चुअली में चाहिए सर सीवी, क्योंकि हमारा सिंगल ड्रेनेज और डबल ड्रेनेज और सीवी का वैल्यू सेम रहेगा, तो हमको सीवी निकालना है। लेकिन सीवी निकलेगा कैसे, तभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि टीवी का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। टीवी बराबर क्या होता है, ये होता है सीवी टी बाय डी स्क्वायर। बात समझ गए। अब ये डी का वैल्यू क्या होता है, डी बराबर h/2, कब, डबल ड्रेनेज के केस में, और डी बराबर एच हो जाता है कब, सिंगल ड्रेनेज के केस में। बात समझ गए। तो यहाँ से हम लोग जो है, जब टीवी का एक वैल्यू निकाल लिया है, ये टीवी और ये टीवी दोनों सेम ही रहेगा, तो यहाँ से हम लोग सीबी निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूला से अगर आप सीबी निकालिएगा, सीबी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीवी डी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सीबी निकालना है, सीबी टीवी का वैल्यू हमारा कितना है, 0.03116 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, कि हमारे पास क्या ले लेना है, h/2 का स्क्वायर कर देना है। क्यों सर, क्योंकि ये हमारा क्या है, डबल ड्रेनेज है। पहला कंडीशन जो हमने क्या किया किया था, ये जो हमारा प्रपोज्ड थ्योरी था, वो किसके लिए था, ये डबल ड्रेनेज के लिए था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाँ समझ में आ रही है। तो ये h/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, कि हमारा ये जो 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट था, ये कितना दिन के लिए था, 5 साल के लिए। तो यहाँ पे नीचे आप 5 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, सीवी निकल के आ जाएगा। सीवी का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना निकल के आता है, हमारा जो है कैलकुलेट करने के बाद हम निकाले हैं, सीवी हमारा आता है 1.5708, 1.5708 इंटू 10⁻³ -3 एच स्क्वायर। समझ गए, एच का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहे, क्या पता आगे जाके वो कट जाए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सर किस चीज का वैल्यू, सीवी का वैल्यू निकल के आ गया है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं,
और वन वे ड्रेनेज में इसको डाल देते हैं। सिंगल ड्रेनेज, सिंगल ड्रेनेज केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाइए, टीबी बराबर सीवी टी बाय, ठीक है, डी स्क्वायर, डी के बदले सिंगल ड्रेनेज है तो सीधा आप एच स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर। टीबी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे टीबी हमको निकालिए कितना आएगा, सीवी का वैल्यू हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको उठा के पुट कीजिए 1.5708 इंटू 10⁻³ इंटू एच स्क्वायर इंटू 5 बटा हमारे पास एच स्क्वायर रहेगा। देखिए अभी आप एच कट रहा है ना, उस समय हम लोग सोच रहे थे कैसे होगा कि नहीं होगा, तो ये एच स्क्वायर कट गया। यहाँ से हमारा जो टीवी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, टीवी बराबर हो जाएगा, इसको वैल्यू डालिए कैलकुलेटर में, निकालिए कितना आता है, मेरा निकल के आता है 7.854 इंटू 7.854 इंटू 10⁻³ ये मेरा निकल के आता है। आप अपना निकालिएगा, मिला लीजिएगा, कुछ एरर होगा तो हमको बता दीजिएगा। तो ये टीवी निकल के आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो सेटलमेंट निकालना पड़ेगा ना। तो सेटलमेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ से हम लोग हैं इंजीनियर, यहाँ से हम लोग दिमाग लगा देंगे। टीवी का एक और फॉर्मूला होता है, उससे हमारा यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, टीवी का एक और फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत आपको बताया था, तो वो हमारा क्या होता है, टीवी बराबर π/4 u²। बात समझ गए, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हम लोग u निकाल देंगे, u बराबर हो जाएगा टीवी का वैल्यू 7.854 इंटू 10⁻³ 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक ना, और सब पे हमारा क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपको u का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.1 मिलेगा, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, सेटलमेंट निकालना है। बात समझ में आ रही है, देखिए आपको एक बात बताते हैं, फाइनल सेटलमेंट को हमारा ड्रेनेज कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे वो सिंगल ड्रेनेज हो डबल ड्रेनेज हो, फाइनल कंडीशन फाइनल सेटलमेंट जो होगा वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा देते हैं, सिंस फाइनल सेटलमेंट डज नॉट चेंज, since final settlement does not changes with drainage condition, does not changes with drainage कंडीशन, हमारा जो है फाइनल सेटलमेंट जो है ड्रेनेज कंडीशन पे नहीं डिपेंड करता है, यानी कि एच फाइनल जो है हमारा वो कितना है, फाइनल सेटलमेंट इसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, चाहे वो सिंगल ड्रेनेज हो डबल ड्रेनेज, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, u बराबर फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा एच बाय एच फाइनल, है कि नहीं। या फिर डेल्टा एच बाय एच फाइनल। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, यहाँ से आप लिखिएगा 0.1 बराबर, आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एच बाय फाइनल कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो डेल्टा एच निकल के आएगा वो आपको कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 मीटर।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 साल में अगर हमारा सिंगल ड्रेनेज हो गया तो 5 साल में 2.5 सेंटीमीटर सेटल करेगा। ठीक है, अगर हमारा क्या हो गया, सिंगल ड्रेनेज हो गया तो 5 साल में ये कितना शो करेगा, ये हमारा कितना शो करेगा, 5 साल में सेटलमेंट 2.5 सेंटीमीटर। जबकि जब हमने क्वेश्चन में हमको क्या कंडीशन दिया गया था कि 5 साल में क्या सेटल करता है, 5 सेंटीमीटर करता है। तो वो कंडीशन क्या था, डबल ड्रेनेज का था। ठीक ना, और ये हमारा सिंगल ड्रेनेज में रहेगा तो 5 साल में हमारा कितना सेंटीमीटर सेटल करेगा, 2.5 सेंटीमीटर सेटल करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो टीवी सीबीटी ये सब जो क्वेश्चन, इसको थोड़ा गौर से बनाइएगा, समझ गए ना। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर थिक कंप्रेसिबल क्ले लेयर हैज इनिशियल वार्ड रेशियो ऑफ 0.6। ठीक ना, आपका 1 मीटर थिक कंप्रेसिबल क्ले लेयर है जिसका इनिशियल वार्ड रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है। चेंज इन वार्ड रेशियो 0.2 है। ठीक ना, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो गया तो इनिशियल वार्ड रेशियो 0.6 है और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद जो चेंज है 0.2 है। आपको क्या निकालना है, टोटल सेटलमेंट निकालना है। देखिए, अगर आप ना दिया हुआ चीज को सिर्फ लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन आधा ऐसे सॉल्व हो जाता है। जैसे इनिशियल वार्ड रेशियो ई नॉट से दिखाते हैं, 0.6 दिया हुआ है। चेंज इन वार्ड रेशियो, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा ई से दिखाते हैं, ये हमको 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टोटल सेटलमेंट निकालना है। तो हमको मालूम है कि टोटल सेटलमेंट बराबर, अच्छा एक और बात है, थिकनेस आपको दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि एच का वैल्यू हमको 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जियोटेक में, बहुत ही फेमस इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय 1 + ई नॉट। ये जियोटेक का बहुत ही फेमस इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, सेटलमेंट निकालना है, टोटल सेटलमेंट यानी कि डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा एच डेल्टा ई बाय 1 + ई नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका टोटल सेटलमेंट निकल के आ जाएगा। एच का वैल्यू 1 मीटर है, डेल्टा ई हमको 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, 1 + ई नॉट हमारा 0.6 है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू, टोटल सेटलमेंट क्या हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.125 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था टोटल सेटलमेंट निकालने का। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किसी भी एग्जाम में, खास करके सेमेस्टर एग्जाम हो गया या फिर ईएससी का मेंस हो गया, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया या गेट एग्जाम भी हो गया, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा जियो टेक का कॉन्सेप्ट लगता है और लैंग्वेज तो ऐसा है कि आपको फंसा ही लेगा। देखिए सवाल क्या कहता है, लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन ना बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, एक बार में समझ में आएगा और आसानी से बन भी जाएगा एग्जाम में। ए स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर, मतलब एक फुटिंग है जो कि 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा है। डेप्थ 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, जमीन से 1 मीटर नीचे इसका डेप्थ है फुटिंग का। 400 किलो न्यूटन का लोड इस फुटिंग पे लग रहा है। बात समझ में आ गया। और सॉइल प्रोफाइल क्या दिया हुआ है, जैसे कि जमीन से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, सैंड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है 4 मीटर क्ले है और क्ले के बाद फिर जो है हमारा 12 मीटर तक, यहाँ पे देखिए 12 मीटर तक हमारा क्या है, फिर सैंड है। बात समझ गए, इतना बात समझ में आ गया। फिर यहाँ पे हमारा जो है कि ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे हमारा क्या वाटर टेबल है, मतलब पानी यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है। आपको कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे यूनिट वेट दिया हुआ है यहाँ का, फिर ये क्ले लेयर का यूनिट वेट दिया है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, ऊपर से इधर का साइड स्लोप भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, कॉन्सोलिडेशन सेटलमेंट निकालना। क्या निकालना है, कॉन्सोलिडेशन सेटलमेंट निकालना।
अब सवाल ये उठता है कि सर कंसोलिडेशन सेटलमेंट में हम लोग निकालते क्या है। देखिए आपको हम बताते हैं, अगर कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने का रहा है तो इसमें हम लोग सिर्फ क्ले लेयर का सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे क्ले लेयर का। सैंड का सेटलमेंट इसमें कैलकुलेट नहीं होगा कंसोलिडेशन सेटलमेंट में। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, पहला बात समझ में आ गया, यानी कि आपको सेटलमेंट यहाँ से यहाँ निकालना। उसके बाद हमारा सेटलमेंट जो है क्ले के बीचों बीच में निकालेंगे। जैसे कि अगर ये 4 मीटर हमारा पूरा लेयर है तो इसका बीच में यानी कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे मिडिल लेयर पे हम लोग जो है सेटलमेंट निकालेंगे। दूसरा बात समझ गए। तीसरा बात क्या है आपको, कि जैसे हमारे पास सेटलमेंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच से सेटलमेंट दिखाते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू एच सी सी बाय, ठीक है, 1 + E0 log बेस 10 इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जैसे कि आपको सीसी दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है? ये रहा आपका क्वेश्चन में सीसी दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है आपको इनिशियल वॉइड रेशियो नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? इनिशियल वॉइड रेशियो क्वेश्चन में देवे नहीं किया, वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वो भी आपको खुद से निकालना होगा। और सबसे बड़ा बात, ये जो डेल्टा सिग्मा बार है, ठीक है, ये आपको निकालना होगा। ये कैसे निकलता है? ये आता है कि यहाँ पे जो आपको फुटिंग का लोड लग रहा है, ठीक है, फुटिंग का लोड बटे एरिया, ठीक है ना, कितना एरिया में ये लग रहा है, उससे आपका ये डेल्टा सिग्मा बार निकल जाएगा। ठीक है, एरिया मतलब ये इसका एरिया नहीं लिया, फुटिंग का एरिया नहीं लीजिएगा, ये हमारा जो है कितना एरिया पे लोड लगा रहा है वो एरिया लेना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आइए दिखाते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको हम क्वेश्चन समझा दिए। अभी जैसे कि इसमें आपको हम लास्ट वाला में बताए हैं कि हमको जो है लोड बटा एरिया लेना होगा, तो एरिया कैसे लेते हैं वो भी आपको हम पहले बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे आपको देखिए गौर से देखिए 2:1 लिखा हुआ है, ये आपको जो स्लोप दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा स्लोप 2:1 दिखा रहा है, मतलब 2 वर्टिकल तो 1 हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ से यहाँ अगर आप 2 यूनिट चलते हैं तो आपको 1 यूनिट इधर चलना पड़ेगा, इसका स्लोप का यही मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि ये अगर 4 मीटर है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप एरिया लीजिएगा, ये हमारा एरिया लेना है और ये स्क्वायर फुटिंग है, तो एरिया हम लोग कैसे लेंगे? एरिया हम लोग ऐसे लेंगे, लोड हमारा जो है इस तरीके से लगेगा। बात समझ में आ रही है? लोड हमारा जो है ऐसे लगेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 2 मीटर, सॉरी यहाँ पे अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि 4 मीटर ये है तो इसको हम 2 मीटर लेंगे, उसी तरह से ये भी 4 मीटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। अब बीच वाला था आपको 2 मीटर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर है, यानी कि आपका जो इसका लोड लगेगा जितना तक, उसका हमारा साइड क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 मीटर हमारा टोटल साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा सिग्मा जब आप निकालिएगा ना तो स्क्वायर फुटिंग है तो लोड आप लगाइएगा, यहाँ पे जो लोड लग रहा है, और एरिया आपको लेना पड़ेगा 6 × 6 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब तो समझ में आ गया, और इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बच्चा अक्सर कंफ्यूज कर जाता है कि ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। बात समझ में आ गई? तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट कहिएगा तो क्या कैलकुलेट कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्ले लेयर में कैलकुलेट करना है, सैंड उंड का कैलकुलेट ही नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं क्या, वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो। देखिए वॉइड रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई एस बराबर जी डब्ल्यू। ठीक है, वॉइड रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई एस बराबर जी डब्ल्यू। लेकिन समस्या ये है कि हमको जी भी तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जी निकालने के लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला लगाएंगे, आप पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, जी प्लस ई बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है,
अब जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को आप G1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट है, बाय 1 + GW इंटू गामा डब्ल्यू आपका क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर कंटेंट आपको 92% यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए। बल्क यूनिट वेट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ, क्ले लेयर का कहीं पे दिया होगा 15। हाँ यहाँ देखिए, ये रहा क्ले लेयर के केस में 15 दिया हुआ है। ठीक है, 15 हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी तो आपको निकालना ही है। ठीक है, 1 + वाटर कंटेंट 0.92, यहाँ पे 92% लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 92% मतलब हो गया 0.92 बाय 1 + G इंटू 0.92 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर हम लोग जो है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो हम लोग 9.81 लेते हैं। इससे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो है जी का वैल्यू जो निकल के आएगा, जी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, हमने जो है अपने कैलकुलेटर में पहले से कैलकुलेट कर रखा है, ये आता है 2.979। आप लोग भी एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, तो जी निकल गया। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्या निकालेंगे, वार्ड रेशियो निकालेंगे। कौन सा वार्ड रेशियो, इनिशियल वार्ड रेशियो। एस का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फुल्ली सेचुरेट मान के चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका क्ले जिस हिस्सा में आता है ना, ये जो आपका क्ले जिस हिस्सा में आता है, वाटर टेबल इससे ऊपर है, मतलब सॉइल क्या फुल्ली सेचुरेटेड है, इसलिए इसका वैल्यू 1 ले लेंगे। तो 9 ई बराबर क्या हो जाएगा, GW हो जाएगा। जी का वैल्यू 2.979 और डब्ल्यू हमारा कितना है, 0.92 है। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा 2.74 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। तो वार्ड रेशियो हमारा निकल गया। अब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट मिडिल क्ले लेयर। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट मिडिल क्ले लेयर। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, देखिए आपको एक बात बताते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है यूनिट वेट इंटू हाइट, यूनिट वेट इंटू हाइट। तो सबसे पहले तो हमारा कौन सा हिस्सा आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा सर ये वाला हिस्सा आएगा, ये यानी कि सैंड कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, और यूनिट वेट क्या है 17 है यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले 17 × 2, क्या बोले, यूनिट वेट इंटू हाइट। इससे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा। अगला लेयर क्या है, अगला लेयर आपको ये वाला निकालना है। ठीक है, अगला लेयर आपको ये क्ले यहाँ तक निकालना है, यानी कि 2 मीटर क्ले हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्ले है ये हमारा क्या है, पानी में डूबा हुआ, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर है, और ये हमारा क्या है, पानी में डूबा हुआ है, यानी कि ये क्या है, सैचुरेटेड क्ले है। ठीक, तो सॉरी सबमर्ज्ड क्ले है। सबमर्ज्ड के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट हो जाएगा 15 माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा 9.81। ठीक है, गामा सेट 15 कैसे ले लिए, ये रहा आपका गामा सेट 15, यहाँ पे देखिए गामा सेट यहाँ पे 15 रहा, 9.81 गामा डब्ल्यू का वैल्यू होता है, और ये हाइट कितना है, 2 मीटर है, इंटू 2 जोड़। तीसरा हमको जो है वो जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलने वाला है, वो हमारा निकलेगा ये 1 मीटर, यहाँ पे जो ये पानी है ना इसके वजह से भी आपको निकालना होगा, 1 मीटर जो पानी इसके वजह से निकालना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेट 17 दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू 9.81 ले लेंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 - 9.81, 17 - 9.81, यानी गामा सबमर्ज निकाल रहा है, और ये हाइट कितना है, 1 मीटर तक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, कैलकुलेट कीजिए और बताइए, मिलाइए। हमारा आता है 51.57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अपना मिला लीजिएगा। अब अगला बारी हमारा क्या है, डेल्टा सिग्मा बार निकालने का, यानी कि चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का। ये कैसे निकलेगा, अभी तुरंत आपको बताया है, लोड अपॉन एरिया होता है,
तो लोड हमको कॉलम का कितना लग रहा है, 400 किलो न्यूटन लग रहा है। कॉलम का लोड हमको कितना लग रहा है, 400 किलो न्यूटन। ये रहा आपका 400 किलो न्यूटन। ठीक है। और एरिया क्या ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंगे। ठीक है। तो दो दो चार दे 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, स्क्वायर फुटिंग है, तो ये हो जाएगा 6x6। बात समझ गए। यानी कि चाल इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालिएगा, 11.11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सीसी तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, एच 400 मीटर हमको दिया हुआ है। ठीक है। एच 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 मीटर थिक क्ले लेयर है, तो एच 400 हो गया, और सीसी ये रहा आपका 1.05। इसको पुट कीजिए और वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, वी हैव सीसी बराबर, सीसी हमको कितना दिया हुआ है, 1.05, 1.05। ठीक ना। एच हमको दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर हमको दिया हुआ था। कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा एच बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, एच सी सी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एच लिखा हुआ है, एच सी सी बाय 1 + E0। एक मिनट, इसको हम फिर से लिख देते हैं। 1 + E0 log /10 log /10 सिग्मा बार जोड़ डेल्टा सिग्मा बार बटा सिग्मा बार। यही फॉर्मूला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा जो डेल्टा एच निकल के आएगा, यानी कि सेटलमेंट ही तो आपको निकालना है ना। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, एच आपको 400 दिया हुआ है, 400 मीटर दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा, 1 + E0 यानी कि 1 + 2.74 कर दीजिए। ठीक है। लॉग बेस का जो है हमारा 10 ही रहेगा। ठीक। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या है, 51.57। ठीक है। डेल्टा सिग्मा कितना आया है, 11.11 आया है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 51.57 हो जाएगा। यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको डेल्टा एच निकल के आएगा कितना, 9.515 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। तो जनरली हम लोग सेटलमेंट क्या करते हैं, एमएम में निकालते हैं, यानी कि डेल्टा एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 95.15, 95.15 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से देख के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। समझ गए। चलिए, हमारा जो है यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।